नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जितने स्पष्ट किसान थे कि कोर्ट की कमेटी में नहीं जाना है, उतना ही स्पष्ट कोर्ट था कि कमेटी बनानी ही है। कमेटी बन गई और सदस्यों के नाम आ गए, चीजें वायरल हो चुकी हैं। सरकार भी चाहती थी कि कमेटी बन जाए। सरकार नहीं चाहती थी कि कानून के लागू होने पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक लगा दी है। सोमवार को लगा था कि सरकार कटघरे में है, मंगलवार को लग रहा है किसान कटघरे में है। इससे पहले आप यह पूछें कि कोर्ट ने कमेटी क्यों बनाई, कोर्ट ने इसका भी जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कमेटी अपने लिए बना रहे हैं। कमेटी का सुझाव इस मामले की सुनवाई की शुरुआत से ही साथ साथ चल रहा था। क्या कमेटी ही इस समस्या के समाधान का अंतिम रास्ता है? आखिर सुप्रीम कोर्ट को अपने लिए कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी ताकत हमें कृषि कानूनों के गुण और दोष के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित करने से नहीं रोक सकती है। यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। समिति यह बताएगी कि किन प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए और फिर वो कानून से निपटेगी। हम कानून को सस्पेंड करना चाहते हैं, मगर सशर्त, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं। हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं। आप सरकार के पास जा सकते हैं, तो कोर्ट के पास क्यों नहीं जा सकते हैं? हमें नाम दीजिए। हम ये नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। कोर्ट ने कानून को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड नहीं किया है। अदालत ने कहा है कि कमेटी का गठन उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन जब सबसे बड़े पक्ष किसानों को उस कमेटी से कोई उम्मीद ना हो, जरूरत ना लगे, तो फिर कोर्ट को कमेटी क्यों बनानी चाहिए? क्या कमेटी से बात ना करने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, नोटिस जारी होंगे, या सरकार की तरह कमेटी से बात करने वाले किसान खोज कर लाए जाएंगे? किसानों ने सोमवार रात ही साफ कर दिया था कि कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। मंगलवार को भी उनका फैसला यही था। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। दूसरी गल ये हैगी है कि जिहड़ा साडा संविधानिक हक है आपदा संघर्ष करन दा, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਝੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਤਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ कोर्ट नहीं बोलिया। फुल साहब, आप लोग कमेटी नहीं जा रहे थे, आप कैसे देखते हैं इस निर्णय को? देखो जी, इस निर्णय को ਅਸੀਂ ऐसे जानते हैं भी जो सरकार, मोदी सरकार या उन्होंने कुछ सम्मति सी मंत्रियों की जो हमसे कराना चाहते थे, इनको रिपील की बजाय इनको फ्रीज में या होल्ड कराना चाहते थे या कमेटी बनाना चाहते थे, वो आप नहीं बना सके। वो जो कुछ आप कराना चाहते थे वो सुप्रीम कोर्ट के राही वही बात कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किया है सर। कमेटी के सामने जाएंगे आप लोग? कमेटी के सामने तो आज हमारे वकील थे जो, वो भी नहीं गए, आज सुनवाई में भी नहीं गए। इसलिए कल कह दिया, असी प्रेस में बयान देकर असी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उस टाइम नहीं था, इसलिए असी स्टेटमेंट देकर कल ही कह दिया था भाई असी कमेटी का पार्ट नहीं बनेंगे, कमेटी में नहीं जाएंगे। तो इससे फिर ये संदेश नहीं जाएगा फुल साहब कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हैं? ये संदेश जाएगा इससे? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसे की बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट असी समझते हैं भी जो कानून है ये पार्लीमेंट ने बनाए है, मोदी सरकार ने बनाए है, मोदी सरकार से ही रद्द करवाने हैं। भावें वो पार्लीमेंट का सेशन करा के रद्द करा दें, भावें किसी और रास्ते रहें। आंदोलन को समस्या मानकर समाधान के लिए कोर्ट ने कमेटी बनाई। अब अगर उस कमेटी में आंदोलन के किसान ही ना जाएं तो क्या यह नई समस्या नहीं होगी? क्या कमेटी के गठन के बाद अब आंदोलन के भी हटाने के आदेश दिए जाएंगे? कोर्ट ने कई बार कहा है वैसे कि प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन यह भी कहा है कि वह देख सकता है कि जहां प्रदर्शन किया जा रहा है क्या वहीं किया जाना जरूरी है। आज बहस के दौरान याचिकाकर्ता के एक वकील ने कोर्ट को ध्यान दिलाया
हरीश साल्वे ने कि किसान आंदोलन की पैरवी कर रहे वकील दुष्यंत दवे, एचएस फुल्का, प्रशांत भूषण और कोलिन गंजाल्विस पेश नहीं हुए हैं। इनमें एचएस फुल्का ने ट्वीट किया है कि उनके क्लाइंट मुवक्किल किसानों ने ही कहा कि आपकी जरूरत नहीं है कोर्ट में जाने के लिए। हमने फैजान मुस्तफा से इस बारे में पूछा कि क्या आज आदेश का दिन नहीं था, क्या वकीलों को हाजिर नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूं रवीश कि किसान आंदोलन को जो लोग वकील जिनकी कल सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की थी, अगर वो कोर्ट में आज होते तो बेहतर होता। लेकिन वो ये कह सकते हैं कि जो ऑर्डर कल इशू हुआ था उसमें सिर्फ ये दिया था कि कोर्ट अपना ऑर्डर प्रोनाउंस करेगा। आज कोर्ट में अच्छी खासी बहस हो गई। ये बहस और कल के ऑर्डर में अब अंतर हो गया। मैं ये समझता हूं कि इन वकीलों को कोर्ट में रहना चाहिए था। अगर ये कोर्ट में होते तो ये शायद कमेटी के लिए कुछ अपने नाम या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के नाम दे सकते थे। बेहतर यह है कि हम कोर्ट की मर्यादा और उसके सम्मान को बनाए रखें और हम अदालत के फैसले से खुश हों या नाखुश हों या उसका क्रिटिसिज्म करें, आलोचना करें, वो सब सही है। लेकिन किसानों के इन वकीलों की सुप्रीम कोर्ट में अनुपस्थिति मुझे कुछ उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। आज आदेश का दिन था, लेकिन उसके पहले सवाल जवाब के कई दौर चले। अब यह बात फैसले के बाहर होने लगी है कि जब आंदोलन के किसान कमेटी से बात नहीं करेंगे तो क्या कमेटी आपस में बात करेगी। हमने फैजान मुस्तफा से कुछ सवाल पूछे कि कमेटी ही क्यों, क्या कोर्ट कमेटी के सुझाव पर कानून को रद्द कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि अपने उद्देश्य के लिए कमेटी बना रहे हैं। अपने, इसका क्या मतलब हुआ। अगर कोर्ट कहता है कि कानून संविधान सम्मत है तो किसान संतुष्ट हो जाएंगे, आंदोलन गैर कानूनी हो जाएगा। बहुत से खराब कानून संवैधानिक तरीके से ही पास हुए हैं। क्या किसानों को जबरन कमेटी के सामने आना होगा। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि कोई किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों को चुनौती देने नहीं गया। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि शायद केरला राज्य सुप्रीम कोर्ट गया और उन्होंने उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी। ये जो PIL हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है, ये कुछ लोग हैं जो गए हैं प्रोटेस्ट को हटाने के लिए। और आप देखिए कि जो मेन मुद्दा वो लेके गए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया कि हम प्रोटेस्ट हटाने के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कल उन्होंने कहा ये प्रोटेस्ट गांधी जी की तरह का आंदोलन है, तो प्रोटेस्ट पे बात नहीं हुई। कोर्ट को इन लॉज की कि वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं उस पर प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट प्रोनाउंस करती है संवैधानिकता पर। और आपने सही कहा, कई लॉज ऐसे हैं जिनको संवैधानिक कहा जा सकता है, लेकिन वो लॉज अच्छे लॉज नहीं हैं। जितने भी ब्लैक लॉज हैं, टाटा है, पोटा है, यूपा है, टाटा की संवैधानिकता को भी अपहोल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सारे मानव अधिकार के संगठन जो हैं वो इन लॉज को अच्छा नहीं मानते हैं। ये कमेटी कोर्ट ने कहा कि हम अपने लिए बना रहे हैं, तो कोर्ट को संवैधानिकता डिसाइड करनी है। कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी कोर्ट की जो लॉ की नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कोई भी शब्द ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई लॉ का एक्सपर्ट नहीं है। और जिस तरह की न्यूज आ रही है कि जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो स्वयं आर्टिकल लिख चुके हैं या एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिल चुके हैं और इन कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। हम ये जानते हैं कि न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है और न्यायपालिका को जो कमेटी बनानी चाहिए वो भी इंडिपेंडेंट हो। जरा सी जो इसमें लोग हैं वो एक्सपर्ट जरूर हैं या किसान नेता हैं भूपेंद्र जी उसमें, लेकिन वो क्या इंडिपेंडेंट राय देंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि उनका ओपिनियन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुका है। कोर्ट को अधिकार होगा कि वो कमेटी की रिकमेंडेशंस को रद्द कर दे, लेकिन ये बात समझ लें कि अगर कमेटी ये कह भी देती है कि ये लॉ कृषि के लिए बहुत अच्छे हैं, तब भी वो जो मूल प्रश्न है कि क्या कृषि के मामले में केंद्र को कानून बनाना चाहिए, उसका उत्तर नहीं मिलता। ये बात सही है, आज आर्गू किया गया सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कि 2 दशकों से इन पे रिफॉर्म्स की बात चल रही थी,
कई कमेटी थी जिन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, लेकिन क्या उन कमेटीज ने कहा कि संसद कानून बनाए? कृषि का मुद्दा है, राज्य अगर कानून बनाए तो बेहतर होगा। अब आते हैं कमेटी के सदस्यों के नाम पर। जिस तरह से किसानों ने मना किया कि उन्हें कमेटी मंजूर नहीं है, उसी तरह से पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा ने समिति की अध्यक्षता का प्रस्ताव ठुकरा दिया। किसान नेताओं के वकील एपी सिंह ने कहा कि समिति में जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जोसेफ कुरियन होने चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि समिति में कौन होगा नहीं होगा यह अदालत तय करेगी। कोर्ट ने अपनी तरफ से नाम तय कर दिए। तब भी सवाल पूछा जा रहा है कि ज्यादातर सदस्यों की राय तो सरकार से ही मिलती जुलती है। जैसे समिति के सदस्यों में से एक प्रोफेसर अशोक गुलाटी शुरू से ही इस कानून के समर्थन में हैं। कृषि कानूनों के समर्थन में अनेक लेख लिख चुके हैं। आपको कानून के समर्थन में इनके नाना प्रकार के इंटरव्यू मिल जाएंगे। डॉक्टर प्रमोद जोशी कृषि वैज्ञानिक हैं, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट दक्षिण एशिया के निदेशक हैं। इसके पहले हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के निदेशक रह चुके हैं। प्रमोद जोशी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा है कि कृषि कानूनों में जरा भी बदलाव हमारी कृषि को वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने से रोक देगा। इसी अखबार के एक अन्य लेख में लिखते हैं कि इन 3 कानूनों को हटाने का मतलब है खेती के पूरे सेक्टर की बर्बादी और किसानों की भी। प्रमोद जोशी ने यह भी लिखा है कि जब पैदावार कम होती थी तब के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिस्टम आया था। अब जब पैदावार सरप्लस है तब न्यूनतम समर्थन मूल्य से आगे सोचने की जरूरत है। प्रमोद जोशी ने सरकार की तारीफ की है कि इन सुधारों के फायदे को लेकर उसका प्रचार आक्रामक है। एक ट्वीट में लिखा है कि यह कमाल और दिलचस्प प्रदर्शन है कि किसान ही चाहते हैं कि व्यापारी के लिए कंपटीशन ना हो। भूपिंदर सिंह मान राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। 14 दिसंबर 2020 के हिंदू में एक खबर छपी है कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने कृषि मंत्री से मिलकर कुछ संशोधनों के साथ कृषि कानूनों का समर्थन किया है। ज्ञापन में यह भी लिखा था कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों से दिल्ली में आए कुछ तत्व इन कानूनों के प्रति गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सरकार की भी लाइन है। भूपिंदर सिंह मान इसी समिति के अध्यक्ष हैं। अनिल घनवत भी कानून के समर्थक हैं। महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। खुले बाजार की नीति के घनघोर समर्थक। इनका मानना है कि कृषि कानूनों से किसानों का भला होगा। 40 साल में पहली बार किसानों के लिए खुले बाजार का अवसर आया है। अगर 2 राज्यों से ही हो रहे विरोध के दबाव में इसे वापस लिया गया तो इस अवसर का अंत हो जाएगा।